गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग दोस्तों। केविन सर बैक फ्रॉम पर्सनल ट्यूटर। स्टैंडर्ड 9th सिविक्स प्लेलिस्ट आप लोग देख रहे हैं। इसको पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं लोग। चैप्टर है डेमोक्रेटिक राइट्स, जो लास्ट चैप्टर है। टॉपिक है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। हम पढ़ रहे थे हमारे कुछ फंडामेंटल राइट्स के बारे में जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज एन इंडियन सिटीजन हमको देता है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन जो थे, उन्होंने प्रोबेबली इस राइट को हार्ट एंड सोल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा है। जो फंडामेंटल राइट्स हैं उनको एक्चुअली जीवन देने वाला ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी होता है। देखिए दोस्तों, फंडामेंटल राइट्स जो हैं ये एनफोर्स किए जा सकते हैं। मतलब अगर किसी सिटीजन को या किसी संस्था द्वारा कुछ फंडामेंटल राइट्स का हनन किया जा रहा है या कुछ सिटीजन्स को राइट्स नहीं दिए जा रहे हैं, तो दीज राइट्स कैन बी एनफोर्स्ड बाय द जुडिशियल सिस्टम ऑफ आवर कंट्री एंड द गवर्नमेंट। हमारी संस्था ऐसी है, हमारे यहाँ पर ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि अगर किसी इंसान को कोई फंडामेंटल राइट से डिप्राइव किया जा रहा है तो इंटरवीन करके हमारी जुडिशरी, हमारी कोर्ट्स, हमारी गवर्नमेंट इंटरवीन करके उस इंसान को वो फंडामेंटल राइट्स दिलवा सकती है। दैट्स व्हाई फंडामेंटल राइट्स आर इन्फोर्सेबल सिंस सो दे आर इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली हमारे देश के सिटीजन्स को और हमारे देश की जो व्यवस्था है उसको कुछ राइट्स दिए गए हैं। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में सिस्टम बनाया गया है दैट वी कैन कीप अ चेक ऑन द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स। हम ये चेक कर सकते हैं कि किसको फंडामेंटल राइट्स मिल रहे हैं, किसे फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल रहे हैं। और इसी के लिए अगर इन फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो the courts, the high courts and the Supreme Court, most importantly the Supreme Court can be approached in this matter that a person is being derived or deprived from his fundamental rights. अब इसके लिए हमारी कोर्ट्स को कुछ पावर्स दिए गए हैं। रिट की पावर दी गई है। रिट की पावर मतलब कोर्ट खुद ही अपने पर्सनल जजमेंट्स ले सकती है। फर्स्ट इज सम पावर्स सच एज हेबस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, quo warranto, certiorari। अब ये लैटिन टर्म्स है दोस्तों, इस कारण से इनके प्रोनाउंसिएशन बहुत डिफरेंट है। हेबस कॉर्पस इज अ पावर इन विच द कोर्ट कैन ऑर्डर एनी पर्सन टू बी ब्रॉट इन फ्रंट ऑफ देम। वो पर्सन भले ही किसी ने अरेस्ट करके रखा हो इलीगल तरीके से या वो पर्सन कोई क्राइम करके भाग रहा हो, the courts can issue an habeas corpus. Then there is a mandamus. Courts can actually go ahead and make some things mandatory. कुछ मैंडेटरी चीज़ें कोर्ट्स इनैक्ट कर सकती है कि कोई सा काम इसी तरीके से किया जाएगा, इसके बदले कोई और काम नहीं चलेगा। कोई स्पेसिफिक पर्सन ही अगर वो काम करना की योग्यता रखता है तो वही करेगा। नो अदर पर्सन कैन डू दैट। दिस इज मैंडेटरी। कुछ मैंडेटरी मतलब कुछ ज़रूरी, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड टू बी अप्लाइड ऑर्डर्स। देन कम्स प्रोहिबिशन। कोर्ट्स कैन एक्चुअली गो अहेड एंड प्रोहिबिट सर्टन इंस्टीट्यूट्स जो कहीं ना कहीं किसी के फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट कैन डू दैट दोस्तों। अगर लोअर कोर्ट से किसी को, लोअर कोर्ट्स पे यूजुअली होता है, आई वुड गो इनटू दैट डेप्थ थिंग राइट नाउ। लोअर कोर्ट्स में अक्सर ये देखा जाता है कि कोई सा केस चल रहा है तो उसकी सुनवाई में टाइम लगता है। हायर कोर्ट के हिसाब से अगर वो पर्सन इस वक्त जेल में है तो वहाँ पर उस पर्सन के फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। सो व्हाट हायर कोर्ट्स कैन डू, दे कैन पर्सन कैन मेक एन अपील। जो रिट होती है वो दायर कर सकते हैं और केस हायर कोर्ट में चले आता है। तो वो जो उस पर्सन को वहाँ पे बताया गया है, उसकी जो टेन्योर जेल में चल रहा है, दैट कैन बी टेकन आउट। दैट्स प्रोहिबिशन। quo warranto इज अगर किसी इंसान को किसी पोस्ट पे बिठाया गया है, अगर कोई सा एक्शन हो रहा है, सो उस इंसान को अगर वहाँ पर पहुंचाया गया है, किसी एक पोस्ट पे बैठा दिया गया है जहाँ पे ऑलरेडी उससे सीनियर और एक्सपीरियंस बंदा था जो उस पोस्ट पे जा सकता था, लेकिन अगर किसी इंसान को उस पोस्ट पे पहुंचा दिया गया और फंडामेंटल राइट्स के थ्रू उस पर्सन जो सीनियर पर्सन है उसको वहाँ पे उस पोजीशन पे होना था, तो कोर्ट्स कैन इंटरवीन एंड कोर्ट्स कैन आस्क
this person who's sitting at this post right now, that how are you appointed at this place when आपसे भी ज़्यादा educated, आपसे ज़्यादा tenure मतलब लंबे कार्यकाल वाला और senior person यहाँ पे मौजूद था. तो ये कोवरंत होता है. And then there is certiorari. Certiorari is basically when courts go ahead and put certain conditions where a person can definitely be questioned for his or her act. The courts can go ahead and change the systems and all as well that have already been prevailing. कहते हैं ना कोर्ट का नया ऑर्डर आया था, एक नई चीज़ थी एंड सो ऑन. सो आशा करता हूँ आपको टॉपिक समझ में आया होगा. फिर भी कोई डाउट्स है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.